तो डिफ्रैक्शन के बीच में जो डिफरेंस बचा हुआ था उसको हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिफ्रैक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच का डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब तुमको उसका डायग्राम क्लियर होगा। अगर डायग्राम क्लियर नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा इसको समझने में, फिर भी हम पूरा कोशिश करते हैं उसको समझाने का। देखो यहाँ पर पहले डिफ्रैक्शन में कैसा होता है, डिफ्रैक्शन में यहाँ पर एक सिर्फ क्या होता है, सिंगल स्लिट है ना, होता है ना, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल स्लिट होता है। और वही जब हम इंटरफेरेंस का बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरफेरेंस के केस में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि YDSC का बात करते हैं इसमें। देखो ये दो स्लिट है, एक स्लिट क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर S1 और दूसरा S2, ठीक। उसके बाद इसमें भी एक स्क्रीन बना लेते हैं और यहाँ पर भी क्या होता है, स्क्रीन। चलो ये सब तुमको पता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस समझो क्या लिखा है यहाँ पर। पहले लिखा है द डिफ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट, सेम वेव फ्रंट, सेम वेव फ्रंट। देखो सबसे पहले तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए बड़ा अच्छे से कि जो ये प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है उसी से तुम्हारा क्या बनता है, प्राइमरी वेव फ्रंट से क्या बनता है, सेकेंडरी क्या, सेकेंडरी वेवलेट बनता है। हाँ क्या हुआ, बोलो क्या बोल रही हो। जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है उसी से क्या बनता है, प्राइमरी वेव फ्रंट से ही बनता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहाँ पर देखो एक प्राइमरी वेव फ्रंट है, मतलब यहाँ पर एक सिंगल स्लिट है ना S, तो इससे क्या निकलेगा, वेवलेट्स निकलेगा, सब डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में वेवलेट्स निकलेगा। और वेवलेट सब डायरेक्शन में फैल के यहाँ पर क्या बनाएगा, बोलो यहाँ पर क्या बनाएगा, बीच में बनाएगा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, बीच में बनेगा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। उसके बाद सेंट्रल ब्राइट के बाद यहाँ पर क्या बनता है, इस जगह पे फर्स्ट डार्क, और यहाँ पर भी इस जगह पे क्या बनता है, फर्स्ट डार्क, है ना। उसके बाद ऐसे बनता है उसमें। तो यहाँ पर सोर्स कितना होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर सोर्स कितना है, सिर्फ एक, किसमें, डिफ्रैक्शन में। लेकिन इंटरफेरेंस में दो सोर्स होता है, S1 S2, और ये दोनों का नेचर कैसा होता है, देखो यहाँ पर लिखा होगा दोनों, हाँ जो सोर्सेस होता है यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सेम वेव फ्रंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। हाँ किसमें क्या बोल, हाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज रहता है, सही बात है, इनफाइनाइट सोर्सेज रहता है। लेकिन यहाँ पर जो ये है स्लिट जो है वो तो एक ही है ना, एक ही स्लिट से वेवलेट्स निकल रहा है ना, जो वेवफ्रंट्स निकला है वो एक ही सिंगल स्लिट से ही निकला है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज, यहाँ बहुत सारा सोर्स है क्योंकि बहुत गैप है ना। और यहाँ पर तो दो सिंगल सोर्स रहता है, जो लोग बहुत पतला पतला होता है यहाँ पर स्लिट्स, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज, और इसमें ये वाले में, और इसमें सिर्फ दो सोर्स होता है। और दोनों का नेचर कैसा होता है, कोहेरेंट। दोनों कैसा सोर्सेज होता है, कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज होता है दोनों, ठीक है। और यहाँ पर ये कोहेरेंट सोर्स है क्या, ये तो भाई अकेले है। देखो सुनो एक चीज सुनना, तुम बोलोगे सर ये कोहेरेंट नहीं है, देखो एक चीज हम तुमको क्लियरली बताते हैं, कोहेरेंट सोर्स के लिए कम से कम ना, कोहेरेंट सोर्स के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। अगर तुम कोहेरेंट का बात कर रहे हो ना, कम से कम दो लोग चाहिए, तब तुम डिसाइड करोगे कि अच्छा ये कोहेरेंट है कि नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर एक सोर्स हम बनाए हैं और यहाँ तो इस सोर्स से इनफाइनाइट सोर्सेज बन रहा है, ये वाला जो सोर्स है ना यहाँ पर सिंगल स्लिट का, इससे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज बन रहा है, तो कोहेरेंट का बात क्यों करोगे यहाँ पर, किसमें, डिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखो, डिफ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। इसी सेम वेव फ्रंट से ये ढेर सारा क्या निकला है, वेव्स। लेकिन यहाँ पर ये दो वेव फ्रंट से यहाँ पर क्या निकल रहा है, वेवलेट्स निकल रहा है। इसमें दो वेव फ्रंट से वेवलेट निकलेगा, ठीक। और यहाँ बीच में इसमें भी क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। लेकिन एक और खास बात क्या है कि इसका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बहुत बड़ा होता है, मतलब इसका सेंट्रल ब्राइट को ये बड़ा होगा, लेकिन इसका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट क्या होगा, छोटा होगा। इसका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट छोटा होगा, यही ये दोनों, ये एक अंतर हुआ। ये तो एक डिफरेंस हुआ, अभी हम लोग और डिफरेंस देखते हैं इसमें। तो एक ये जो डिफरेंस लिखा हुआ है इसमें क्लियर कट यही बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो डिफ्रैक्शन है उसमें एक सिंगल स्लिट होता है, लेकिन इसमें डबल स्लिट होता है, ये भी बोल सकती हो इसके अंदर, ठीक है। चलो अब आगे देखो, आगे डिफरेंस देखना बड़े ध्यान से, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं 2 मिनट में। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ डिफरेंट विड्थ, मतलब जितना भी तुम्हारा ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनेगा सबका चौड़ाई क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ये पढ़ भी चुके हैं हम लोग बहुत बार, देखो बता दे रहे हैं यहाँ पर। डिफरेंट कैसे, देखो क्या लिखा है, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। हालांकि इसमें ना ब्राइट फ्रिंज बोलना ही नहीं चाहिए, ब्राइट फ्रिंज को हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पर, खुशबू, ब्राइट फ्रिंज को हम लोग कुछ और बोलते हैं ना इसमें, हाँ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं इसमें ब्राइट फ्रिंज को। और इसमें सेकेंडरी ही मैक्सिमा नहीं,
और भी अलग अलग नाम देते हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि जितना भी मेरा मैक्सिमाज होता है उनका इंटेंसिटी क्या होते रहता है, रेगुलरली डिक्रीज करते रहता है ना, हाँ घटते जाता है घटते जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जिस वक्त क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, तुरंत डिसअपियर होता है। लेकिन इंटरफेरेंस में भी डिसअपियरेंस होता है, इसमें भी डिसअपियर करेगा, लेकिन बहुत टाइम बाद डिसअपियर करेगा। ये बहुत बड़ा अंतर हुआ दोनों में, ठीक है। तो इसका ग्राफ, अच्छा एग्जाम में इसका ग्राफ बनाने आया था ना तुम लोग का, ये जो डिफ्रैक्शन था उसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने आया, तो क्वेश्चन पेपर में देखे थे हम, है ना, था ना इसका, हाँ उसका था। तो उसमें अगर मार्किंग नहीं की होगी तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्किंग का मतलब है कि लैम्डा बाई ए कहाँ पर होता है, -2 लैम्डा बाई ए कहाँ पर होता है, वो सब भी लिखना था। वो नहीं लिखोगी तो मार्क्स उसमें फिर नहीं मिलेगा, सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ने से नहीं होगा, वहाँ पर लैम्डा बाई ए कहाँ पर है, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए, वो सब मार्क करना पड़ता। देखो यहाँ पर इंटरफेरेंस में क्या होता है, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। इक्वल विड्थ कैसे, देखो यहाँ पर फ्रिंज पैटर्न ही डायरेक्ट हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट ऐसे बड़ा सा होता है, फिर यहाँ पर सब सेम एकदम सिमेट्रिकल एकदम जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत बार बता चुके हैं, खैर कोई बात नहीं, लास्ट बार एक बार कर लेते हैं इसको डिस्कस। यहाँ पर बीच में ये क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट, ये क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट, ये क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट, और यहाँ पर क्या होगा, डार्क, यहाँ पर क्या होगा, डार्क, डार्क डार्क के बीच में क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट। और देखो यहाँ पर मान लो एक और ब्राइट स्पॉट है, चलो यहाँ पर एक और ब्राइट स्पॉट यहाँ पर है, ये अलग ही दिख रहा है, देखो जैसे ये वाला ब्राइट स्पॉट, ये कौन सा ब्राइट स्पॉट है, सेकंड ब्राइट स्पॉट है ना, ये कौन सा ब्राइट स्पॉट है, सेकंड ब्राइट स्पॉट, ये फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, ये सेकंड ब्राइट स्पॉट, और ये बीच में क्या है, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। देखो सब का चौड़ाई एक ही है, ये भी जितना ऊपर गया उतना ही ऊपर, ये भी उतना ही ऊपर, सब का जितना ब्राइट वाला है सबका देखो जो जितना ऊपर जितना सब गया उतना ही सब सारा सिमेट्रिकल है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होता है, इसका बहुत बार बना चुके हैं फिर भी बना रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, हाँ बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। हम्म, हाँ बताते हैं, बता रहे हैं ट्वाइस कैसे होता है बताते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हैज ट्वाइस द विड्थ देन सेकेंडरी मैक्सिमा। मतलब ये जो तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट है, इसका जो चौड़ाई है वो इसके क्या है, 2 गुना। मतलब ये एक है तो ये इसका क्या है, डबल, डबल होता है। अब सुनना एक बात, तुम लोग का ना एक चीज़ मिस हो गया, एक मतलब कि एक तुम लोग को देखो ये वाला फॉर्मूला लिखवाए थे, याद आता है कि नहीं, देखो तो ये फॉर्मूला लिखाए थे, थीटा एन ब्राइट इज इक्वल्स टू, थीटा एन डार्क का लिखते हैं, चलो ब्राइट छोड़ो अभी डार्क का लिखते हैं, ये डिफ्रैक्शन में पढ़ाए थे, एन लैम्डा बाई ए, ये लिखवाए थे, खुशबू याद आया, ये फॉर्मूला लिखवाए थे डार्क के लिए, याद आ रहा है, एन लैम्डा बाई ए, ये डार्क के लिए लिखवाए थे ये डिफ्रैक्शन में। तो इसमें देखो ये किसके लिए हुआ, सिर्फ डार्क फ्रिंज के लिए हुआ। तो डार्क फ्रिंज में वहाँ पर तुम वैल्यू डालोगी उसको 1 2 3 4 है ना, 1 डालोगी, 2 डालोगी, 3 डालोगी, यहाँ पर तुमको 0 नहीं डालना होता था। तो फिर जब हम इसका लिखवाए थे इसके लिए ब्राइट वाले के लिए, तो ब्राइट वाले के लिए थीटा एन ब्राइट क्या लिखोगी बोलो तो, थीटा एन ब्राइट लिखोगी, एन क्या लिखोगी बताओ, तुम नहीं याद है तुमको, 2n + 1 लैम्डा बाई, हाँ लैम्डा बाई 2a या फिर 2 या फिर a लिखेंगे, सिर्फ बताओ 2a लिखोगी, हाँ लैम्डा बाई 2a ये होता है ना उसका, क्योंकि इसमें जो जो विड्थ होता है उसका चौड़ाई हम लोग a लेके चलते हैं, और इंटरफेरेंस में क्या लेके चलते हैं, d लेके चलते हैं, इंटरफेरेंस में d लेते हैं। तो यहाँ पर ना तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगी, किसको, ये वाले फॉर्मूला को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगी तो वो किसके लिए हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट के लिए। अभी भी ये बात नहीं समझ में आया तो हम दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये जो हो जाएगा ना फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूला में तुम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती हो तो ये जो n ब्राइट लिखा है ना ये किसके लिए हो जाएगा, सेंट्रल के लिए। सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा देर में अभी समझ में आएगा। देखो ये सेंट्रल ब्राइट और ये कौन सा ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट, और ये कौन सा ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट। यहाँ पर देखो फिर कुछ ऐसा होगा, ये देखो, ये देखो इसका ब्राइट वाला क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, ये देखो इसका ये सेकंड ब्राइट है। अच्छा तुम जरा बताना नीतू, ये जो हम B2 लिख रहे हैं इसको क्या पढ़ोगी, ये जो हम B2 लिखे हैं उसको क्या बोलोगी, जो उधर लिखा है B2 और B2 उसको क्या बोलोगी, क्या उधर जो साइड में B2 लिखा है उसको क्या बोलोगी, बोलो। नहीं सेकंड ब्राइट नहीं बोलोगी, यही तो गलत हो गया ना, सेकंड ब्राइट नहीं बोलना है इसको, इसको बोलना है सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो जो ब्राइट फ्रिंज होता है ना
उसको हम लोग जब डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यहां पर ये वाला जो तुमको दिख रहा है ना B1, B1 को बोलोगी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो B2 को क्या बोलोगी, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। समझी? इसको क्या बोलोगी, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, और इसको भी क्या बोलोगी, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर अगर तीसरा आएगा तो तीसरे वाले को क्या बोलोगी, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये सेकेंडरी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं समझ रही हो ना, क्योंकि ये बीच वाला एकदम बड़ा है, तो ये बीच वाला क्या हो गया, प्राइमरी, और बाकी जितना आते जाएगा वो सब क्या रहेगा, सेकेंडरी। लेकिन ऐसा कोई कंसेप्ट इंटरफेरेंस में नहीं होता है। देखो जितना यहां पर, देखो देखना ध्यान से, जितना यहां पर चौड़ा ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है उतना ही चौड़ा ये लोग भी है, तो इसलिए इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस। जितना ये सेंट्रल ब्राइट का चौड़ाई उतना ही इन सब का भी चौड़ाई। ठीक है, ये एक बड़ा डिफरेंस हुआ दोनों में, है ना। ये डिफरेंस यहाँ लिखा हो, देखो यहाँ लाइन खींच देते हैं, ये डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस। हाँ हाँ, इसको सेंट्रल ब्राइट ही बोलोगी, लेकिन फिर ये सबको सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और इसको सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे चलेगा। अच्छा तुम एक चीज़ और देखना, यहाँ पर ना हम एक और फ्रिंज बनाएंगे ही नहीं, इसके बाद वाला ब्राइट हम बनाएंगे ही नहीं, इसके बाद जो ब्राइट होगा वो हम बनाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि होगा ही नहीं, उसके बाद तुरंत डिसअपियर करता है। इसका फ्रिंज पैटर्न जो डिफ्रैक्शन है उसका बहुत छोटा फ्रिंज पैटर्न बनता है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बहुत बड़ा होता है, इसमें फैला हुआ पूरा ऐसा रहता है सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, इसीलिए ये यहीं पर खत्म हो जाता है। बट ये जो तुम्हारा इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है ये और लंबा बनेगा, इसके बाद और फ्रिंजेस बनते ही जाएगा, बहुत देर में ये डिसअपियर होगा। आया समझ में मेरा बात? अब ये जो लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको भी हम थोड़ी देर में बताएंगे, ये जो लिखा है ना ट्वाइस द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको हम थोड़ी देर में भी बताते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। चलो इसको हटा देना, लिख ली ना ये सब। देखो यहाँ पर जो बाकी सारा पॉइंट्स है तुमको थोड़ा थोड़ा नोन होगा, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है उसी के ऊपर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन तुमको तभी समझ में आएगा जब तुमको फॉर्मूला क्लियर होगा, फॉर्मूला इसके लिए क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट भी एकदम उसका डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का। देखो क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। हम तो अभी तुमको डायग्राम बना के दिखाए थे ना, अभी जस्ट डायग्राम में दिखाए थे कि यहाँ पर ये बीच वाला इतना बड़ा था और ये फिर एकदम घट गया था, फिर ये और घट गया था, इसमें भी इधर भी वैसे ही हो रहा था, घटते ही जा रहा था। तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इससे जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, फ्रिंजेस का इंटेंसिटी कम होते जा रहा है, यहां पर वैसा हो रहा है। ठीक है, और किसका घट जा रहा है, ब्राइट फ्रिंज का। किसका बारे में बात करेंगे, ब्राइट फ्रिंज का। और ये इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस में तुम ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट मान लो, ये वाला जो इधर बनाए बीच में, ये क्या है, ये सेंट्रल ब्राइट। ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट से अगर तुम दूर जाते जाओगी तो फ्रिंजेस में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो वही लिखा हुआ है, ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, मतलब ये जो सेंट्रल ब्राइट है इसी के जैसा सेम इंटेंसिटी किसका होता है, ब्राइट वाले का। इंटेंसिटी में कोई अंतर नहीं आता, ये किसमें होता है, इंटरफेरेंस में। आगे देखो ये वाला पॉइंट, अब देखो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात लिखा, देखो इसमें डार्क फ्रिंज जो होता है किसमें डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन में जो डार्क फ्रिंज होता है, डार्क फ्रिंज यानी कि ये वाला, ये अंधेरा, इसके अगल इधर भी है, यहां पर भी अंधेरा है, डार्क। तो ये जो डार्क फ्रिंजेस है आर नॉट परफेक्टली डार्क, मतलब ये कंप्लीट डार्कनेस यहां पर नहीं होता है, यहां पर कंप्लीट डार्कनेस नहीं होता, थोड़ा सा वहां पर ना, मतलब तुमको क्लियरली नहीं दिखेगा कि अच्छा वहां पर पूरा ही अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा वहां पर ब्राइट ब्राइट दिखेगा, मतलब एकदम यहां पर शार्पनेस नहीं दिखेगा। मतलब ये बोल सकती हो पुअर कॉन्ट्रास्ट, पुअर कॉन्ट्रास्ट। पुअर कॉन्ट्रास्ट किसमें होगा, डिफ्रैक्शन में, क्योंकि जो डार्क है वो अच्छे से डार्क नहीं दिख पा रहा है, इसलिए उसमें क्या हो रहा है, पुअर कॉन्ट्रास्ट। और यहां पर जब इंटरफेरेंस का बात करोगी तो जो डार्क फ्रिंज है, यानी कि ये वाला, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, ठीक ठीक वैसे ही इधर भी ये फर्स्ट डार्क और ये सेकंड डार्क। तो ये जो डार्क स्पॉट्स है एकदम क्लियरली दिखेगा कि हाँ डार्क है, मतलब यहां पर कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, गुड कॉन्ट्रास्ट, गुड कॉन्ट्रास्ट। ये सारा बुक का ही लैंग्वेज है ना, जो हम तुमको लिखवा रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छा यहां पर तो इंटेंसिटी के बारे में था ना, सॉरी, इस वाले पॉइंट में ऐड करना गुड कॉन्ट्रास्ट, है ना, गुड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है, एन एंगल लैम्डा बाई, अच्छा ये पॉइंट नंबर 5 ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये पॉइंट नंबर 5 हम तुमको ये फॉर्मूला समझाते हैं। पहले ये हो गया, इसको हटा दें हम, तुम लोग लिख लियो, खुशबू नीतू लिख लियो, ये सारा दानिया लिख लियो, हाँ ठीक है, हटा दे रहे।
लास्ट पॉइंट समझना बड़ा ज़रूरी है, उसी में दम है मेन। और तुम बताना जरा फॉर्मूला, खैर फॉर्मूला तो याद ही होगा तुम लोग को। और तुम्हारा क्या डाउट था खुशबू कि बीच वाला जो होता है सेंट्रल वो डबल कैसे होता है ना, वो डाउट भी अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें पहले यहाँ पर ये वाले में डिफ्रैक्शन वाले केस में, डिफ्रैक्शन वाले केस में यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे थीटा, अच्छा इसमें इसमें हम लोग ना एंगुलर फ्रिंज विड्थ का बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम लोग बात करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ का, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसमें इसमें सिर्फ किसका बात करते हैं, इंटरफेरेंस में, इधर इंटरफेरेंस वाला है, इसमें सिर्फ किसका बात करते हैं, बीटा का, यानी कि फ्रिंज विड्थ का बात करते हैं। इसमें सिर्फ फ्रिंज विड्थ का इसमें बात करते हैं, और फ्रिंज विड्थ फिर इसमें भी निकालते हैं, ऐसा नहीं है डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ नहीं निकालते हैं, वही अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में। देखो यहाँ पर अगर तुम निकालोगी एक्स एंड ब्राइट का कंडीशन, तो उसको क्या लिखती हो, एक्स एंड ब्राइट का कंडीशन इंटरफेरेंस के केस में क्या लिखोगी, बोलो, एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। और एक्स एंड डार्क का बताओ खुशबू, एक्स एंड डार्क का क्या लिखोगी इंटरफेरेंस के केस में, बोलो जल्दी बोलो भाई, बोलो 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। ये सब भूल गई हो, ये सब भूल गई हो खुशबू सब हैं। अब जरा ये बताओ, नहीं याद है, ये बताओ जरा कि इसमें n का वैल्यू क्या क्या डालोगी, ये जो n है उसको क्या क्या डालोगी इसमें n को यहाँ पर तुम 0 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि इसमें सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का जो इंटेंसिटी होता है वो भी सेम होता है, किसके जैसा होता है, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का। हाँ, जैसे इसमें जितना ब्राइट स्पॉट, देखो इसमें भी ब्राइट स्पॉट बनता है और सेंट्रल ब्राइट स्पॉट भी बनता है, तो ये जो मेरा इंटरफेरेंस है इसमें जैसा सेंट्रल ब्राइट होता है वैसे ही ब्राइट भी होता है। सेंट्रल ब्राइट और ब्राइट का सेम इज्जत है किसमें, इंटरफेरेंस में, और वही इज्जत डिफ्रैक्शन में बदल जाता है। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बहुत बड़ा होता है तो उसका इज्जत अलग होता है, उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन इसमें तो जो ब्राइट होता है वही सेंट्रल ब्राइट भी होता है। इसलिए यहां पर तुम n को जब 0 डालोगी, नीतू n को जब 0 डालोगी तो तुम कहां पहुंच जाओगी, n को अगर इसमें 0 डालोगी तो कहां पहुंच जाओगी, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, है ना। n को 0 डालोगी इसमें तो कहां पहुंच जाओगी, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। ये x क्या है, x पता है ना क्या है, यहां पर जो मेरा फ्रिंज पैटर्न बनता है उसमें ये क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, यहां पर क्या होता है, फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, यहां पर क्या होता है, एक मिनट गलत लिख दिए, यहां पर होता है तुम्हारा फर्स्ट डार्क स्पॉट, उसके बाद क्या होता है ब्राइट, उसके बाद क्या होता है डार्क। तो ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट से मान लो ये फर्स्ट ब्राइट का जो डिस्टेंस मेजर करोगी उसी को क्या बोलोगी, x, उसी को क्या बोलोगे x वो डिस्टेंस है जो हम कहां से मेजर करते हैं, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट से। और ये बात तुमको बहुत अच्छे से पता है कि डार्क यहां पर भी होगा, ब्राइट यहां पर भी होगा, ऐसे चलते जाएगा फ्रिंज, ठीक। तो देखो ये x किसके लिए हुआ, ये x किसके लिए हुआ, ब्राइट वाले के लिए, ये x किसके लिए हुआ, डार्क वाले के लिए। चलो अब तुम बताओ जरा नीतू, यहां पर x का वैल्यू क्या क्या डालोगी, इस वाले में x का, ये n का वैल्यू, सॉरी x का नहीं, n का वैल्यू क्या क्या डालोगी इसमें, डार्क स्पॉट के केस में इंटरफेरेंस में, हाँ 1 से स्टार्ट करोगी, गुड, 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस है इसमें तो सेंट्रल डार्क थोड़ी होता है, सेंट्रल डार्क तो ना इसमें होता है ना उसमें होता है, ठीक है। तो इसलिए n को यहाँ पर इससे स्टार्ट करना है। अब देखो इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ का, और न्यूमेरिकल भी आता है इससे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ तुम लोगों को बनवाया भी है इससे न्यूमेरिकल, है ना। और एक और फॉर्मूला है जो बच गया था उसको भी हम बता देंगे, है ना, एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट वो बच गया था वो भी बताएंगे अभी। देखो तो यहाँ पर जब इसमें हम लोग बात करते हैं थीटा एंड ब्राइट का तो जज्बात बदल जाता है, कहानी बदल जाता है। इसमें हमको क्या मिलता है फॉर्मूला, 2n+1 लैम्डा, 2n+1 लैम्डा बाई 2a, इसमें ये फॉर्मूला मिलता है। यहां पर a क्या है, a क्या है, जो सिंगल स्लिट लेते हैं उसका चौड़ाई, है ना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का चौड़ाई a। और इसमें n को तुम क्या क्या डालोगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हाँ 1 2 3 एंड सो ऑन, हाँ और भी डाल सकते हैं अगर हुआ तो और भी डाल सकते हैं, किसमें, डिफ्रैक्शन में जनरली 3 तक ही जाते हैं क्या, हाँ 3 तक ही इसलिए लिखवाए थे, तुम 4 भी डाल सकते हो, लेकिन फोर्थ वाला जो स्पॉट होगा, फोर्थ वाला जो ब्राइट स्पॉट होगा
डिफ्रैक्शन के केस में बहुत कम होगा उसका ब्राइटनेस, तो इसलिए उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, थीटा एंड डार्क का फॉर्मूला क्या होगा इसके केस में? थीटा एंड डार्क का एन लैम्डा बाई ए, और ये हो गया तुम्हारा ब्राइट का। और इसमें एन को क्या क्या डालोगी? इसमें एन को तुम डालोगी क्या क्या, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखना एक चीज जोरदार, और फॉर्मूला से एक और जोरदार चीज समझ में आ रहा है। देखो इसमें जो ब्राइट वाला कंडीशन है उसमें तुम एन को 0 नहीं डालोगी। जोरदार, इसमें जो ब्राइट वाला कंडीशन है उसमें तो तुम 0 डाल सकती थी ना, तो सेंट्रल ब्राइट पर पहुंच जाती। बट इसमें ऐसा नहीं करते हम लोग, इसमें एन को 0 नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? बताओ आंसर बताओ, इसमें 0 क्यों नहीं डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है किसका? डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन का सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बहुत बड़ा होता है ना, और फिर छोटा होते जाता है बाकी सब छोटा होते जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बना, कुछ और बनाना पड़ेगा। ये जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है किसका डिफ्रैक्शन वाले का, उसका तो बहुत बड़ा बनता है ना स्पॉट, तो इसलिए उसके लिए फॉर्मूला कुछ और है। और ये दोनों फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए, ये किसके लिए फॉर्मूला है बोलो खुशबू? ये वाला जो है, नहीं ब्राइट स्पॉट तो नहीं बोलेंगे ना, गलत हो जाएगा ब्राइट स्पॉट बोलना। क्या बोलोगी खुशबू, बताओ इसको क्या बोलोगी? ये किसके लिए फॉर्मूला है बोलो? सेकेंडरी मैक्सिमा। और बाकी तुम इसको डार्क स्पॉट बोल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, डार्क स्पॉट। तो देखो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। अब पॉइंट पढ़ो। अब ये पॉइंट क्या लिखा है देखो, यहां पर बोल रहा है जब हम लोग लैम्डा बाई ए, जब हम लोग ऐसे एंगल चलते हैं लैम्डा बाई ए, चलो यहां पर हम लोग बना के दिखाते हैं एक बार। देखो ये ऐसे इस टाइप से देखो, इसमें यहां पर क्या होगा? सेंट्रल ब्राइट, और यहां पर क्या होगा? बहुत दूर में होगा इसमें डार्क ना, बहुत दूर में, मतलब यहां पर डार्क होगा इसका। देखो ये इतना बड़ा सा सेंट्रल ब्राइट, फिर यहां पर क्या होगा? डार्क, उसके बाद यहां पर क्या होगा? डार्क। ये ऐसा किस में होता है? ये जो बनाए हैं फ्रिंज, ये किसका पैटर्न है? डिफ्रैक्शन का। ये डिफ्रैक्शन का फ्रिंज पैटर्न है। इसमें देखो सेंट्रल ब्राइट ऐसे बड़ा सा होता है, और जो डार्क होता है बहुत दूर में होता है। सेंट्रल ब्राइट बहुत फैला हुआ रहेगा देखो, और डार्क बहुत दूर में रहेगा इसमें। तो सुनना ध्यान से, जब तुम यहां पर, जहां पर इसका डार्क होगा वहां पर इसका क्या होगा? ब्राइट। सुनना ध्यान से, जहां पर ये देखो इधर इंटरफेरेंस का लिखा हुआ है ना, तो इंटरफेरेंस का जहां पर ब्राइट होता है वहां पर डिफ्रैक्शन में हमको क्या मिलता है? डार्क। क्यों? क्योंकि इसका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बहुत बड़ा होता है डिफ्रैक्शन का, तो इसका जो डार्क वाला वो घिसक जाता है। खुशबू नहीं आया समझ में तुमको? ये वाला नहीं आया समझ में? ये जो बताएं, फिर से बताएं। देखो यहां पर क्या हुआ ना, क्या बोल रही हो फिर से बोलो। क्या बोल रही हो? नहीं सुने थे, बोलो। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा खिसका हुआ भी रहता है, लेकिन अगर मतलब नियरली वैसा ही होता है। इसलिए कंडीशन देखो ना चेंज हो गया है। इसलिए देखो इसका जो ब्राइट वाला कंडीशन है, इसका वही कंडीशन क्या बन गया? डार्क वाला। समझी? तो इसीलिए वैसा होता है। देखो ना, इसका जो ब्राइट के लिए लिखे हैं यहाँ पर, उसके लिए क्या चीज़ के लिए कंडीशन है? डार्क के लिए। देखो, लेकिन इसमें माइनस है उसमें प्लस है, तो वो वैल्यूज़ की वजह से उसमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलता है ना, इसमें अलग अलग मिलता है। तो ये क्या बोलते हैं, मतलब हमेशा वैसा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि देखो एकदम डार्क है उसी के सामने ब्राइट हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। मतलब जैसे ये किसका पैटर्न बना हुआ है? इंटरफेरेंस का। ये किसका बना हुआ है? डिफ्रैक्शन का। तो जहाँ पर हमको डिफ्रैक्शन का डार्क मिलता है वहाँ पर इंटरफेरेंस का हमको क्या मिलता है? ब्राइट। सर्टेन नियरली सेम होता है, वही लिखा है। देखो पढ़ो क्या लिखा है, एट एनी एंगल लैम्डा बाई ए। यहां पर ए क्यों लिख रहे हैं? यहां पर ए क्यों लिख रहे हैं? हाँ, इसमें जो स्लिट विड्थ होता है डिफ्रैक्शन में, उसका चौड़ाई कितना होता है स्लिट का? ए। और इसमें स्लिट का चौड़ाई क्या लेते हैं? डी। हालांकि इसमें स्लिट का चौड़ाई डी ले लेते हैं। इसमें जो S1 S2 के बीच का गैप है, ये S1 ये S2, उसके बीच का गैप को क्या लेते हैं हम लोग? डी। S1 S2 के बीच का डिस्टेंस को डी लेते हैं। अब सुनना ध्यान से, क्या लिखा है? अगर हम लोग लैम्डा बाई ए जाएंगे तो वी गेट फर्स्ट डार्क फ्रिंज। लैम्डा बाई ए पे हमको फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगा, मतलब लैम्डा बाई ए डिस्टेंस हम यहां पर पहुंचेंगे तो हमको फर्स्ट डार्क मिलेगा। लेकिन वही चीज क्या लिखा हुआ है? एट एन एंगल लैम्डा बाई डी। लैम्डा बाई डी एंगल चलेंगे, लैम्डा बाई डी इसमें जब चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा वहां पर? वी गेट ब्राइट फ्रिंज। वही लिखा है ना जो अभी तुमको समझा रहे थे। खुशबू तुमको आया जी समझ में? देखो वही चीज लिखा है कि हम लोग जब उसमें लैम्डा बाई ए ऊपर जाएंगे, लैम्डा बाई ए ऊपर जाएंगे किसमें? डिफ्रैक्शन में, तो हमको क्या मिलेगा? डार्क। लेकिन इसमें उल्टा होगा, इस वाले केस में इसमें हमको क्या मिल जाएगा? ब्राइट मिल जाएगा उसी जगह पे, क्योंकि कंडीशन इंटरचेंज हो गया। समझी कि नहीं समझी? अभी समझी?
तो फॉर्मूला वाइज ये लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट लिखना बड़ा जरूरी है एग्जाम में। भले तुम वो लिखना, भले वो मत लिखो तुम कि ब्राइट और डार्क का ये पैटर्न डिक्रीजिंग इंटेंसिटी का होता है, वो ब्राइट और डार्क के बारे में उतना चर्चा नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन ये पॉइंट लिखना बड़ा जरूरी है उसमें। कंडीशन इंटरचेंज दिख रहा है लगभग देखो ना इसको, देखो ये चेक करो, ये वाला को देखो, इसका इसका जो ब्राइट का कंडीशन है उसको इससे मिलाओ, देखो ये देखो, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, देखो ये मैच करके देखो, इसमें लैम्डा बाई डी और इसमें लैम्डा बाई ए पे क्या है, डार्क, इसमें ब्राइट है। ठीक, हाँ हाँ, इंटरफेरेंस में ब्राइट मिलेगा और उसमें डार्क मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला बच गया था, उसको डिस्कस कर देते हैं।